जो नौकरी लगेगी उसमें 1 लाख रुपया उस युवा को वेतन के रूप में मिलेगा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार और अभी हम लोग तरहसी प्रखंड के कसमार गांव में हैं, जो कि चतरा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और अभी लोकसभा चुनावी दौरा चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे पब्लिक भी हैं, नेतागण भी हैं, कांग्रेस बीजेपी सबका हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर चतरा लोकसभा में और ख़ास करके तरहसी प्रखंड में क्या माहौल है। सर नमस्कार, और अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम हुआ नंद किशोर पासवान, ग्राम कसमार का निवासी हूँ, प्रखंड तरहसी। और इसके लिए सबसे पहले तो महागठबंधन के ओर से आपका चैनल को हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद कि इस चिलचिलाती धूप में आप लोग भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं न्यूज़ के लिए। और इस स्थल पर पहुँचे कर आज का जो हम लोग का कार्यालय का बैठक में कार्यकर्ता का बैठक किया गया है। इस बैठक में सभी बूथों का भरपूर तरीके से सजा करके और लिस्ट को तैयार किया जा रहा है। एक जिम्मेवारी सभी को दिया जा रहा है ताकि हम लोग चतरा सांसद का माननीय उम्मीदवार श्री केन त्रिपाठी जी को हाथ को मजबूत करें और उन्हें पार्लियामेंट में भेजने का भरपूर कोशिश करें। इस पर हम लोग पूरे तन मन दिलो जान से तरहसी प्रखंड के सारे भाई बंधु, माताएं बहनें, छात्र नौजवान दोस्तों, गरीब गुरबा लोग, छोटे छोटे दुकानदार लोग। ठीक है, मतलब आप कांग्रेस को वोट देने के लिए बोल रहे हैं ना? जी। तो कांग्रेस को वोट क्यों करे? पब्लिक कांग्रेस को वोट क्यों करे? क्योंकि हम लोग बीजेपी सरकार को विगत 2 चुनाव से यहाँ का संसद बनाने का हमने काम किया। बेहिचक, कोई जान कोई पहचान नहीं, सिर्फ मोदी जी के नाम पर उन्हें वोट दे करके यहाँ से भेजने का काम किया। उसका परिणाम ये मिला कि जब ज़्यादा कभी भेंट तो नहीं हुई, बात करने पर मोबाइल से सुनील सिंह जी ने, जो पूर्व सांसद थे, उन्होंने क्या जवाब देते हैं कि आप हमको वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी के वोट दिए हैं, तो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अभी हम लोग का क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में, चतरा संसदीय क्षेत्र में कालीचरण जी को उम्मीदवार के रूप में भेजा गया है भाजपा की ओर से। देखिए, वो तो बढ़िया बात है ना कि चतरा संसदीय क्षेत्र में अभी तक स्थानीय उम्मीदवार नहीं थे, तो स्थानीय उम्मीदवार को कैंडिडेट बनाया है बीजेपी। तो ये तो अच्छी बात है कि स्थानीयता के नाम पर वोट दे रहे हैं लोग। नहीं, इस पर मेरा कहना है कि बोतल वही है, हाँ। ढक्कन बदल दिया गया है। चूँकि मोदी जी ही तो केंद्र में है, चूँकि इसका जिम्मेवार तो मोदी जी के ही बनता है। क्या दिक्कत क्या है? बीजेपी सरकार से क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि इस क्षेत्र के अंदर उन्होंने घोषणा किए कि 2022 तक पूरे पक्का आवास, जितना भी खपड़ेल मकान है, एक भी नहीं रहेगा। आज नज़र उठा के देखने की चीज़ है ज़मीन पर कि कै प्रतिशत पक्का आवास बना हुआ है और कितना कच्चा मकान बना हुआ है। पक्का आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो मिल रहा है जनता को। और था 10 साल पहले जो रोड था, कहीं रोड तो बीजेपी के आने के बाद आया। ये कहना गलत है। इसका रोड का माइथ आपका महात्मा गांधी जी का जिस समय कार्यकलाप चल रहा था, कार्यक्रम, उस समय से ही बजट को तैयार करके भेजा गया था। अब इसको लागू करने में थोड़ा लेट हुआ, लेकिन सारा बजट पहले से तैयार करके रखा गया था। बिजली दे रही है मोदी सरकार, और ये रोड दे रही है, आवास दे रही है, और राशन दे रही है। तो क्या अब बीजेपी सरकार से क्या मांगेंगे? बीजेपी सरकार से हमें मांग करनी है कि अगर उन्हें सत्ता में थी तो कम से कम नज़रिया बदल करके नहीं, सारे लोगों को
कार्य ज़मीन पर करना चाहिए था। सांसद जब बने तो उनको कम से कम क्षेत्र में भ्रमण करना चाहिए था। कभी भी भ्रमण करने का प्रयास नहीं किए, कभी समस्या को सुनने के तैयार नहीं हुए। और हम लोग के यहाँ बेरोजगारी का मार उतना नहीं हो रहा है। पहले हम लोग का राशन मिलता था 35 kg, अब 35 kg मिलता था प्रत्येक घर में जब हम लोग बिहार में रहा करते थे। लेकिन आज वही कार्ड को चेंज करके खुद को हमको मिलता था 35 kg, आज हमको 15 kg राशन मिल रहा है। 15 kg तो कटौती कर दिया ना परिवार को अलग अलग करके। तो अगर आपका सरकार आता है, कांग्रेस पार्टी का सरकार बनता है या गठबंधन का बनता है, तो क्या जनता के लिए क्या करेगी आपका सरकार? मेरी सरकार जब आएगी तो घोषणा पत्र माननीय केंद्रीय कमेटी से है, वो 5 तरह का घोषणा पत्र है। मैं आपका घोषणा पत्र सुना देता हूँ। 5 तरह के घोषणा पत्र है। सबसे पहला था कि 1 लाख वेतन हर शिक्षित युवा को पहली नौकरी पक्की होगी। जो नौकरी लगेगी उसमें 1 लाख रुपया उस युवा को वेतन के रूप में मिलेगा। दूसरा, कर्ज माफ़ी और MSP की कानूनी गारंटी का स्वामीनाथन फार्मूला वाली है, किसान न्याय मिलेगा। तीसरा है, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति को हर वर्ग की गिनती का हिस्सेदारी न्याय मिलेगा। चौथा है, 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार महिलाओं को नारी का न्याय मिलेगा। यानी जो भी महिला होगा चाहे जिस वर्ग का हो, उसको साल में 1 लाख रुपया का गारंटी माननीय केंद्रीय पार्टी से हम लोग का तय किया गया है। चौथा कि 400 रुपया प्रतिदिन कम से कम मजदूरी होनी चाहिए जो मनरेगा के तहत है। अभी 167 रुपया मात्र दिया जा रहा है, जबकि हम लोग खुद के किसान हैं, खुद के काम कराते हैं। 350 रुपया नगद देते हैं, 2 टाइम खाना देते हैं, इसके बाद वो काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो भला बताइए कि नरेगा का काम कैसे किस स्थिति पर होगा? तो 272 रुपया, सॉरी 272 रुपया हुआ। अभी पहले उतना ही चलता था, लेकिन अब 272 हो गया, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 272 रुपया है। तो ये पहले बताइए कि किसान जब खुद यहाँ 350 रुपया दे रहा है तो 272 रुपये में क्या मजदूरी करेगा? तो जब हमारी सरकार आएगी तो 400 रुपया कम से कम दैनिक मजदूरी मिलेगी। और ये क्या है, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए गिनती, मतलब जनगणना के लिए? हाँ, मतलब जनगणना के लिए कि जो समाज में किस तबके के लोग हैं, कितना कमज़ोर वर्ग में हैं, कैसे लोग हैं, उनकी सर्वेक्षण होगा। उनका स्थिति पर एक कैलकुलेशन करके एक नियमावली बनेगा और उसके तहत उनको लाभ पहुंचाया जाएगा।